अनिरुद्ध का कुछ करो काव्या। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं करती? मुझे क्या शौक है क्या ब्लैकमेल होने का? तुम तो कभी कभी उसे झेलते हो, मुझे तो रोज उसके साथ डील करना पड़ता है। आई नो, बट अभी फोटो उसके पास है, घर में सगाई होने वाली है। एंड यू नो मिसेस दवे कैसी है ना। एंड टू मेक द मैटर्स वर्स, इस समय तुम भी घर आ चुकी हो। मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ एक साथ डील नहीं कर सकता हूं, ओके? और अनुपमा भोली है, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं कि फोटो देखकर भी विश्वास ना करे। फाइन, अनिरुद्ध को रोकना है ना, मैं रोकूंगी। फिर चाहे बात हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, हाथापाई हो, जो भी हो, I'll do it। तुम जाओ और अपने बेटे की सगाई देखो, मेरे साथ जो होगा मैं देख लूंगी। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, इस बार मैं भागकर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊंगी। काव्या, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं काव्या? तो मैं भी तुम्हें कैसे समझाऊंगी? अनिरुद्ध की एक्शंस के लिए आई एम नॉट आंसरेबल। तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं काव्या, पर वो मेरे बेटे की सगाई तोड़ने की धमकी देके गया है। मेरा स्ट्रेस लेना जस्टिफाइड नहीं है क्या? एनीवेज, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? नहीं, मुझे लॉयर के पास जाना है, तो मुझे शाम को पिकअप कर लोगे? ओके। वी तो मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? ये कैसा सवाल है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था वी। ऐसा सवाल तुम्हारे दिमाग में आना भी नहीं चाहिए काव्या। पापा, मम्मी जानना चाहती है आपको कौन सी साड़ी पसंद है। शी इज वेटिंग। एक तो ये अनिरुद्ध ने जीना हराम किया हुआ है, ऊपर से अनुपमा के साथ ये ड्रामा करना पड़ रहा है। भाभी, मोटा भाई का फोन है। एक मिनट। हाँ, वो फोटो मैंने नहीं भेजा था, वो समर ने भेज दिया। वो आप काम में होगे डिस्टर्ब क्या? तुम वो पिंक वाली साड़ी ले लो, अच्छी लग रही है। क्या पिंक? हाँ, पिंक कलर तुम पे जचता है। थैंक यू। आपको काम के बीच में परेशान किया उसके लिए सॉरी। सॉरी? सॉरी। अच्छा, वो काव्या अपने घर गई है सामान लेने के लिए, तो अकेले कैसे आएगी? आप उसे लेकर आएंगे? हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगा काव्या से। तुम वो पिंक वाली साड़ी ले लेना। जी। भाभी, ये देखिए ना, आई थिंक ये साड़ी आप पे बेस्ट लगेगी, आप यही साड़ी लेना। नहीं, ये वाली ज्यादा अच्छी है। मम्मी प्लीज, ये ना बहुत चीप सी है। भाभी, आप यही वाली साड़ी लेना। नहीं, आंटी, आप ये पिंक वाली साड़ी ट्राई कीजिए। हाँ मम्मी, नहीं ये पिंक कलर ना आप पे बहुत जचता है। पापा भी कह रहे थे ना उस दिन। समर, दिखा तो जरा। भाभी, समर ना सही कह रहा है, पिंक वाली साड़ी ना बहुत सुंदर है, आप ना यही साड़ी पहनना। तो ठीक है डोली बहन, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं, इसका तो रंग ही अच्छा है, कपड़ा ठीक नहीं है, 2-3 धुलाई में तो खराब हो जाएगी। वाह, आप कितनी भी धुलाई करवा लीजिए, पर इसका कलर नहीं जाएगा। अगर ये कपड़ा खराब निकला ना, तो पूरे पैसे आपको वापस कर दूंगा मैं। हाँ। अरे पैसे वापस करने के लिए क्या हम आपको ढूंढते रहेंगे? हमें झंझट में पड़ना ही नहीं है ना। ये नहीं, कोई और अच्छी वाली साड़ी दिखाओ। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है कि आपको इस साड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तमे चने रेवाज दो। भाभी, ये वाली साड़ी ना मेरे और संजय की तरफ से आपके लिए। नहीं डोली बहन। कितनी महंगी? महंगी हो या सस्ती हो, भाभी को पसंद है ना, तो हम यही साड़ी खरीदेंगे। नहीं डोली बहन, इतनी महंगी साड़ी नहीं, अब कोई और देख लीजिए ना। भाभी, कोई और नहीं, अब आप यही साड़ी पहनेंगी।
नानी आप कितनी कंजूस हो। शाबाश बेटा। अच्छा हुआ भोली अपनी माँ पर नहीं गई। भोली? डॉली मामा जी, डॉली। मने रिमेम्बर से। मम्मी आपकी साड़ी। हेलो जी, जी मैं आपको सैंपल वीडियो भेज दूंगी। या ओके, थैंक यू। अयो, हे यू, इसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। व्हाटएवर। ये मेरे फोन का नेटवर्क नहीं वर्क कर रहा है, इसलिए तुम्हारे वाईफाई का पासवर्ड दे दो प्लीज। लव यू। व्हाट? पापा 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 लव यू पापा। वाईफाई का पासवर्ड है लव यू पापा। अरे मैं अपने पापा से प्यार इतना करता हूँ, वो है ही इतने प्यारे, इतने मासूम, इतने भोले, इतने इनोसेंट। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं किसी और के पापा के बारे में बात कर रहा हूँ? Whatever. Anyways, thanks for the Wi-Fi. Yes, got connected. अभी के अभी मैं अपने वीडियोस और वर्क लिंक भेज दी। हाँ भेजो भेजो भेजो। काम के बिना काम के, शादी संगीत बोधे सारे वीडियोस एक साथ भेज दो। You all right? हाँ, I'm all right. I'm very very much all right. अरे मुझसे ज्यादा all right तो पूरे गुजरात में कोई नहीं है। मैं तो इतना all right हूँ कि रास्तों में लेफ्ट भी नहीं लेता, क्योंकि मैं all right हूँ। All right, all right, all right. ऑलवेज सिंगल क्लब की मेंबरशिप परमानेंटली कैंसल। हिसाब बराबर करो। अरे बा, कामनी चाची का फोन आया था, वो आ रही है। सच? कामिनी आ रही है? नहीं, कह दो ये झूठ है। चुप कर भैलू। और आप जब भी मेरे मायके वाले आते हैं ना, आपको खुशी नहीं होती है? ऐसा होता तो ये मेरी यादों की बारात अभी तक यहाँ नहीं होता। और कोई होती ना तो बात अलग थी दीदी, लेकिन दामिनी, कामिनी। हाँ, आई नो, मने रिमेम्बर से। मेरी बहन की बहू कामिनी ने आपका क्या बिगाड़ा है जो ऐसा बोल रहे हो? लीला, वो तुम्हारी बहन की बहू कम, तुम्हारी बेटी ज्यादा लगती है। जीजू, दोनों सेम टू सेम। एक करेला दूसरा नीम। क्या कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा। कहेगी तो वो। मैं कामिनी हूँ, कमीनी नहीं। संजय भाई, क्या बात है? आज आप ऐसे चुप चुप से क्यों बैठे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाभी। कुछ बात तो जरूर है। ये माहौल में आप ऐसे बैठे हैं, बताइए ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है भाभी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। काव्या, आ गए आप लोग? अच्छा क्या? बैठिए ना संजय भाई प्लीज। अरे तू फिर आ गई? नहीं नहीं, मुझे लगा कि अपने घर जा रही है तो वापस आने का मन नहीं होगा।
अपना घर तो अपना ही होता है ना। लीजिए, अच्छा हुआ आप इसे ले आए, मुझे तो चिंता ही हो गई थी। वैसे इतनी देर क्यों लग गई? वो मुझे लॉयर के पास जाना था ना, इसीलिए। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। समर भैया देखो ना, ये वाईफाई नहीं चल रहा है, देखो ना। अरे समर, ये वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है? देख रहा हूँ, एक सेकंड। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, डोंट डू दिस। इनके बच्चों की लाइफ मत बर्बाद करो प्लीज। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तो जस्ट इमेजिन ये फोटो अगर लीक हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। भेजू? नहीं भेजू? भेजू? सॉरी काव्या, पर तुम्हें उस गलत आदमी से बचाने के लिए मुझे ये गलत काम करना पड़ेगा। What? I don't believe it. मेरा काम इतनी जल्दी हो गया। वाओ। भैया जल्दी करो ना, मेरी फ्रेंड ने मुझे होमवर्क सेंड किया है। अरे मेरी माँ, थोड़ा सा पेशेंस। वाईफाई राउटर रीस्टार्ट किया है, लेट्स जस्ट होप इससे हो जाए। ओ हेलो मिस लॉल, जब से तुम्हें वाईफाई का पासवर्ड दिया ना, तब से ये हो रहा है। कहीं तुम पूरा डेटा हजम तो नहीं कर गई? ओ हेलो, इंटरनेट चलना भी तो चाहिए ना, अभी तक एक वीडियो अपलोड नहीं हुई है। अरे हो गई वीडियो अपलोड हो गई। थैंक गॉड। तीर कमान से निकल चुका है काव्या, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चीयर्स। ऐसा कौन है जो सबको एक साथ मैसेज कर रहा है? अरे नानी, अभी अभी इंटरनेट आया है ना, तो सबको एक साथ मैसेज रिसीव हो रहा है। बात क्या है? क्या लिखा है? सब ठीक है ना? तोसो के पापा, क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ मेरा सर। ये देख, तेरी हाईफाई समदन ने वाईफाई पे सबको सगाई का न्योता भेजा है, और वो भी फोन पे। न कार्ड, न शगुन की मिठाई, बस फोन पे न्योता लिखकर भेज दिया। ऐसे तो बहुत सर उठा के यहाँ चली आती है, हाँ? एक न्योता देने यहाँ नहीं आ सकती? अरे ऐसे तो हम हमारे दूर के रिश्तेदारों को भी ना न्योता नहीं देते, और उसने समदन को भेज दिया। उस औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वो हो सकता है कि उन लोग के यहाँ ऐसे ही न्योता भेजते हो। तो अब भी उसकी तरफदारी कर रही है? अरे उसने हमारी इज्जत की चटनी बना ली है, और फिर भी उसी का पक्ष ले रही है। 5 लाख की अंगूठी तो मुंह फाड़ के मांग ली, और वो न्योते पे एक खर्चा नहीं कर सकती। वाह भाई वाह। देखो शांत क्या शांत होगा। लुक एट दिस इनविटेशन, शॉर्ट नोटिस पे काफी अच्छा बनाया है। नाइस ना? बहुत अच्छा है, पर कम से कम हमें परितोष की फैमिली को इनवाइट करने पसंद नहीं जाना चाहिए। नो नीड। एक तो टाइम नहीं है, दूसरा आजकल इनविटेशन का ट्रेंड है, और वैसे भी उन लोगों ने इस तरह का स्टाइलिश इनविटेशन आज तक देखा नहीं होगा। आई एम श्योर इसे देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई होगी। अच्छा हुआ कि फोन से सिर्फ न्योता ही भेजा जा सकता है, वरना किंजल की माँ
उसकी विदाई भी मोबाइल से ही करवा देती। एक मिनट मासी। क्या हुआ? आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप सबके सामने नहीं कर सकती? लेकिन बात क्या है नंदिनी? मैंने कहा ना आपसे कि ये बात मैं सबके सामने नहीं कर सकती। नहीं, डोंट वरी आंटी, कोई सीरियस बात नहीं है। एक्चुअली मम्मा को मासी से अर्जेंटली कोई बात करनी थी। आई एम श्योर मेरे बारे में शिकायत ही करनी होगी। चलिए मासी। बात क्या है नंदिनी? नंदिनी, दिस फोटो इट मीन्स नथिंग। वनराज और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में ऐसा वैसा और कुछ भी नहीं है। वो उस दिन अनिरुद्ध के साथ जो झगड़ा हुआ था ना, उसके बाद मैं बहुत लो फील कर रही थी एंड वनराज जस्ट केम टू मीट मी घर पे, दैट्स इट। तुम अनिरुद्ध को जानती हो ना, तुम जानती हो कि वो कैसा है। वो सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। वनराज एंड आई आर गुड फ्रेंड्स और देखो ना वो हमारी दोस्ती को कितने गलत वे में पोर्ट्रे कर रहा है। आप इतने एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रही है मासी? आप जानती है ना मुझे, मैं इतने इजीली किसी को जज नहीं करती और खास करके ऐसी फोटोज देखकर तो बिल्कुल नहीं। आपने कह दिया कि वनराज अंकल सिर्फ आपके अच्छे दोस्त हैं, मैंने मान लिया। What about अनिरुद्ध अंकल? वो आपको इस हद तक परेशान कर रहे हैं और आप उनके अगेंस्ट कोई स्टैंड नहीं ले रही है। आई गेस हमें उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लेने पड़ेंगे। नहीं नंदिनी, आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट। यू डोंट वरी, आई एम गोना हैंडल दिस, ओके? आई नो आप अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती है, लेकिन मुझे आपको बस इतना कहना है कि आई एम विथ यू। और भी बड़ी कोई प्रॉब्लम हुई ना, आई एम श्योर कि अनुपमा आंटी और उनकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेंगी। मासी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। आप तो जानती है ना मासी की लाइफ कितनी कंफ्यूजिंग हो सकती है। कई बार दिल अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाता, सही और गलत में उलझ के रह जाता है और दोस्ती और प्यार में कंफ्यूज हो जाता है। नंदिनी, बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं तुम्हारी मासी हूँ एंड आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि सही क्या है और गलत क्या है। वही तो बात है ना मासी, गलती करने की कोई एज नहीं होती। हेलो नंदिनी, तुमसे क्या बात करना चाह रही थी? कहीं अनिरुद्ध ने उसे सब बता दिया। What? अनिरुद्ध ने नंदिनी को वो फोटो भेज दी। बट रिलैक्स भी। लकीली नंदिनी अनिरुद्ध पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। वो समझती है कि ये सब अनिरुद्ध जानबूझ के कर रहा है
मुझसे बदला लेने के लिए। थैंक गॉड। बट काव्या, नंदिनी ने भले ही अनिरुद्ध पे ट्रस्ट ना किया हो, लेकिन उसके दिमाग में अब शक बैठ गया होगा। अब वो हमारी हर बात पे, हर मूवमेंट पे नजर रखेगी। मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है अभी। नंदिनी इज नॉट स्टूपिड। आज भी जिस तरह से वो मुझे समझा रही थी ना, ऐसे लग नहीं रहा था कि वो मुझे समझा रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो मुझे इनडायरेक्टली वार्न कर रही थी। अब तो तुमसे बात करने में भी डर लग रहा है अभी। पता नहीं कब कहाँ कौन हम पे नजर रख रहा होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।